हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ड्यू टू ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मींस अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसको यदि हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो क्या होगा। ठीक है, मींस टॉर्क को तो कब प्रोड्यूस होगा, जब वो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, जैसे सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक कॉइल को लपेट दिया, बाउंड कर दी। ठीक है, और इसको कहां रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, ठीक है, साइड से देख रहे हैं तब हमें ये ऐसी नजर आ रही है, अदरवाइज क्या है, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर है। साइड से देख रहे हैं, इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इसको मैंने कहा रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान ले। इस तरह से क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। ठीक, इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी। अब इसके ऊपर क्या निकालनी है, हमें टॉर्क निकालनी है। मान लेते हैं P, Q, R और S क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसके अंदर क्या फ्लो करवा दें, करंट। सपोज ये करंट इसके अंदर I फ्लो करा दिया। यहां से करंट कितना फ्लो हो गया, I फ्लो हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो गई, PQ, और RS इसकी लेंथ हो गई, SP और QR इसकी ब्रेड्थ हो गई। और ये एंगल भी मान लेते हैं थीटा। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। थीटा थीटा एंगल है प्लेन ऑफ द कॉइल, किसके बीच में, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मान लेते हैं लेट PQRS बी रेक्टेंगुलर कॉइल। PQ लेंथ हो गई, RS लेंथ हो गई, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम क्या, L, और SP और QR ब्रेड्थ हो गई, ये मान लेते हैं B। तो एरिया पता चली गया होगा, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू B। जरूरत पड़ेगी हमें तो हम ये ले लेंगे बाद में कि A इज इक्वल टू L इंटू B। I इसके अंदर करंट फ्लोइंग मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वो आपकी मर्जी कोई सी डायरेक्शन में ले लो। I है करंट फ्लोइंग इन रेक्टेंगुलर कॉइल, और एक चीज और आई है अपने पास, क्या, थीटा। थीटा है एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। जो एंगल थीटा है वो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया के बीच में नहीं है, ये ध्यान रखें। मान लो
कि सपोज मैंने यहां पे एक नॉर्मल डाल दिया, क्या डाल दिया, नॉर्मल, और ये एंगल क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो यहां पे अल्फा किस किस के बीच में हो गया, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होता, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हम ये एंगल कह सकते हैं, एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अल्फा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहां से अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आया हमारा, यहां से अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आया, 90 डिग्री के बराबर। तो ऑब्वियस है, वो तो आंसर तो चेंज होना ही है कि अल्फा दिया हुआ है या उसके अंदर थीटा दिया हुआ है। तो इस चीज का हम ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने मानना है, क्या क्या, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है पी क्यू आर एस, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, और इस तरह से रख दिया कि थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, प्लेन ऑफ द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और अल्फा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। इतना हम समझे। अब इसके ऊपर हमें फोर्स चाहिए, क्योंकि टॉर्क तो तभी आएगी, फोर्स आएगी, और क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो हमें इसके लिए अब फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितनी फेसेज हमारे पास यहां से हो गई, अपने पास यहाँ पे 4 फेसेज है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, अपने पास यहाँ पे कितनी 4 फेसेज हो गई। कौन कौन सी, एक तो हो गई पी क्यू, एक हो गई क्यू आर, एक हो गई आर एस, और एक हो गई क्या, एस पी। तो सभी के ऊपर 1 बाय 1 हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्यू फेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू। पी क्यू फेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एट फेस पी क्यू, मान लेता हूं F1 है। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू, साइड में लिख लेता हूं, F इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा होता है, या IL क्रॉस V, ये फॉर्मूला था जब हमने पढ़ा था क्या, कि इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर को जब हमने कहा रखा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, तो वहां पे उसके ऊपर फोर्स आई थी, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, वहीं से ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, PQ फेस के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, फोर्स एट फेस PQ, PQ फेस के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, F इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, I, करंट कितना है I, लेंथ भी L मान रखी है इसकी, जैसे अभी लिखा था PQ बराबर L और SP बराबर ब्रेड्थ भी IL, ठीक है, और इनटू B, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, थीटा कितना हो गया, प्लेन ऑफ द कॉइल, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या लिख दूं, ILB, ये फोर्स हो गई F, इसकी डायरेक्शन पे आ जाओ। अब डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या बताया था, फर्स्ट फिंगर इधर लेके जानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में, और फोर्स है वो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में लेके जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड चली गई, करंट नीचे, फोर्स थंब देखो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, थंब कहाँ गया, आउटवर्ड। तो क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड, और आउटवर्ड को किससे लिखते हैं, डॉट से, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन से रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई, और आउटवर्ड को हम किससे लिखते हैं, डॉट से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं
डॉट करते हैं ऐसे, ठीक है। आउटवर्ड को हम डॉट से और इनवर्ड को क्रॉस से। तो ये आ गई फोर्स मेरी बाहर की तरफ आ गई। F1 ऐसे है ये बाहर की तरफ इस तरह से, ठीक है। F1 फोर्स आ गई बाहर की तरफ आउट। अब इस पे आ जाओ, फोर्स एट फेस कौन सी हो गई, QR। QR की लेंथ कितनी है, हमने कितनी मान रखी है, B मान रखी है। कितनी मान रखी है, ब्रेड्थ B। QR और SP दोनों की लेंथ जो है, दोनों की ब्रेड्थ जो है वो हमने B मान रखी है। तो F2 यहां पे लिख देंगे हम, F2 बराबर IB और एंगल कितना है, साइन थीटा। एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन के लिए या तो आप लगा लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या आप लगा लो राइट हैंड थंब रूल। क्या लगा लो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, जैसे ये लेंथ एलिमेंट चला गया करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, ये B हो गई, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये एंगल थीटा। तो B क्रॉस B, जैसे ये क्या फॉर्मूला होता है, B क्रॉस B। तो ऐसे B क्रॉस B, तो थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, या नीचे की तरफ ऐसे कह सकते हैं। ये B हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस तरह से घुमाओगे ना एंगल की तरफ, एंगल की तरफ फिंगर्स घूमेंगी, तो थंब कहां है, नीचे की तरफ। या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, थंब कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरह से, ये F2, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। नीचे की तरफ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखो तो ये, और अदरवाइज कौन सा, राइट हैंड थंब रूल से भी हम डायरेक्शन इसकी बता सकते हैं। दो फोर्स हो गए। अब आ जाओ कौन से फेस पे, RS पे, फोर्स एट फेस। तो ये दो चीजें आप लिख लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड। अच्छा जी, अब फोर्स एट फेस RS की बात करता हूं। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फोर्स एट फेस RS, F3 लिख लेते हैं, ILB थीटा वाई, यहां भी 90 हो गया, क्योंकि यहां 90 है, 90। तो क्या आ गया, ILB। थर्ड मान लेता हूं। डायरेक्शन देखो, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, करंट ऊपर ऐसे गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थंब देखो किधर जा रहा है, ऐसे गए, इनवर्ड। कहां गया, इनवर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन जो था फोर्स की हुई, वो डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, फादर मदर चाइल्ड। तो ये चला गया करंट, ये चला गया मैग्नेटिक फील्ड, थंब कहां गया, इनवर्ड, थंब गया इनवर्ड। कौन सी, F3। तो ये हो गया डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये और कौन से रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, वो मैंने लिख भी दिया था। नाउ फोर्स एट फेस कौन सी बच गई, SP। फोर्स एट फेस SP के ऊपर फोर्स अब निकालनी है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये आ रहा है करंट, ये आ रहा है करंट, मीन्स लेंथ एलिमेंट ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा। तो हमें एंगल ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, 180 माइनस थीटा। देखो ये थीटा है, तो एंगल मुझे मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में चाहिए ना, नहीं, क्योंकि इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये वाला एंगल है ना मेरे पास, यहां से यहां तक, ये वाला।
और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। F4 इज इक्वल टू IBB साइन 180 माइनस थीटा लगोगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वही वो क्यों बात आई, सीधा लिख दो IBB साइन थीटा। डायरेक्शन देख लो, अब इसके अंदर डायरेक्शन के लिए ये इधर आया, ये इधर आया, कौन सा B, मैग्नेटिक फील्ड इधर गया तो एंगल इस तरह से घूमा, B क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, B क्रॉस बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर फोर्स कहां जाएगी, ये F4 ऊपर, या ये भी कह सकते हैं ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थंब कहां जा रहा है, ऊपर, डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। हालांकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो लगाते हैं वो परपेंडिकुलर के लिए लगा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लिया, अदरवाइज आप कोई से भी से गलत नहीं होगा, कोई भी रूल से आप बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी ये हो गई, ये हमारी क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन। यहां पे जब तक आप डायरेक्शन सही से नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारा टॉर्क का काम सही से होगा नहीं। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन बताया। अब आपको क्या नजर आ रहा है, देखो F1 है, ये कॉइल ली थी मैंने, रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से ली थी हमने, यहां से आ जाए, ये PQ फेस हो गई, PQ फेस हो गई, ये मेरी QR फेस हो गई, ये RS फेस हो गई, और ये SP फेस हो गई। इसके ऊपर PQ के ऊपर फोर्स कहां लग रही है, देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इस पे फोर्स कहां लग रही है, अंदर की तरफ, और ये फोर्स ऊपर लग गई, ये फोर्स नीचे लगी, तो ये दोनों फोर्सेस तो क्या कर गई, कैंसिल आउट कर गई। भाई इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, इस तरह से लग रही है, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, क्या कर गई, कैंसिल। अब ये दोनों फोर्सेस जो है F1 और F3, F1 बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो क्या कर गई कॉइल, रोटेट कर गई, क्या कर गई, रोटेट कर गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गई, रोटेट कर गई, कपल बना गई, और कपल बनाते क्या, रोटेट, रोटेट करते हैं क्या, टॉर्क प्रोड्यूस, क्या हो गई, टॉर्क प्रोड्यूस हो गई। तो क्या क्या लिख दोगे यहाँ पे, F2 एंड F4 फोर्सेज, F2 and F4 F2 and F4 are equal and opposite, so they cancel each other. Now forces F1 and F3, F1 and F3 produce a couple which rotates the coil, and hence torque is प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क आ गया, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से हम यहां से टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस हो गई, F1 और F3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये हो गई ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये वाली, इस पॉइंट को नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो। ध्यान रहे यहाँ पे एक एंगल नहीं बन रहा है, ये फोर्स जो है वो तो है बाहर की तरफ ऐसे, F1 बाहर की तरफ है, और ये जो फोर्स F3 ये अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसका तो जो कैप है वो बाहर की तरफ कर दी, फोर्स बाहर की, इसकी कैप अंदर की तरफ कर दी, इसका मतलब ये फोर्स कहाँ है, अंदर। तभी तो कॉइल क्या करेगी आपकी, तभी तो आपकी ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दो, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कॉइल क्या करेगी,
रोटेट करे। ठीक है, तो यहां पे अब अपना क्या आ जाएगा, F1 और F3 प्रोड्यूस कर गई कपल। तो ये वाली फेस मैंने ले ली SP, ये SP फेस हुई, अलग से बना लेते हैं SP। ठीक है, तो ये फोर्स हो गई बाहर की तरफ, तो ऐसे बनाऊंगा बाहर की तरफ, कौन सी है F1। ये फोर्स हो गई अंदर की तरफ, ऐसे हो गई, कौन सी हो गई F3 हो गई, और ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसका नाम दे दो कुछ भी, जैसे PQRS ले लिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। T मान लो L दे दिया, सपोज L दे दिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा है मेरा, यहाँ ये वाला एंगल जो है क्या है, थीटा है। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया, ये एंगल में थीटा हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होंगे बराबर। यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, यहाँ पे इस पे अपन ने क्या डाल रखा है, नॉर्मल, और ये एंगल अपना क्या है, अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो गई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। कौन कौन सी है, F1 और F3 के बीच में। तो फोर्स क्या है, कोई भी एक फोर्स ले लो, चाहे F1 लो चाहे F3, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या फॉर्मूला है, IL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, P इंटू L, P इंटू हो गया। ठीक है, तो P इंटू P जैसी मान लो, L पढ़ा है कोई बात नहीं, P इंटू L। तो P इंटू L की वैल्यू नहीं हमें निकालनी है, ध्यान से समझना। SP की वैल्यू मेरी क्या है, B है। SP की वैल्यू क्या है, B है, ध्यान से समझना। PL डिवाइडेड बाई SP, PL डिवाइडेड बाई SP किसके बराबर होगा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट यहाँ पे तो एंगल थीटा ये लोगे तो यहाँ पे तो बेस का काम करेगा ना। तो PL किसके बराबर हो गया, SP कॉस थीटा, और SP क्या है, B कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ILB इंटू B कॉस। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब फॉर्मूला मेरा बन गया, टॉर्क को आप कैसे लिखते हो, टाउ से लिखते हैं। ठीक है, तो ILB कॉस थीटा, मैंने इस B को इस L के साथ लिख दिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्टार्टिंग में लिखा था क्या, एरिया। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, IAB कॉस थीटा। बट ध्यान रहे, थीटा एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया के साथ एंगल नहीं है। ये किसके साथ, एरिया के साथ एंगल नहीं है। तो एरिया के साथ एंगल कौन सा हुआ आपका, अल्फा। कौन सा एंगल हुआ यहाँ पे एरिया के साथ, अल्फा। तो अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आपके पास। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो यहां से आपके पास जो आएगा, थीटा किसकी वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस अल्फा। यहां पे रख देते हैं। तो टाउ बराबर क्या आ गया, IAB कॉस 90 माइनस अल्फा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं। बट 90 पर 270 पे चेंज होता है। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, IAB साइन अल्फा। ये फॉर्मूला बना। यदि n क्या मान लें, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, सभी के लिए है, कॉइल चाहे सर्कुलर हो कुछ भी हो। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, NIAB साइन अल्फा। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स यदि दे रखी हैं तो n से क्या करके लिखना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखना है। भाई एक टर्न के लिए IAB साइन अल्फा आ गया, 50 के लिए 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो टाउ बराबर हमारा
NIAB sin अल्फा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, तो क्या लिख दोगे, टाउ वेक्टर NIA क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस। अब इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है डाइपोल मोमेंट की टर्म में। अब डाइपोल मोमेंट तो हालांकि हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत है, इसलिए यहाँ पे जैसे आपने ये पढ़ा था, साइड में लिख लेना कहीं पर कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस, नहीं पढ़ा था क्या, और P किसके बराबर था, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस माइनस Q और प्लस Q, डाइपोल मोमेंट। ऐसे डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मान लेता हूं M से लिख दिया डाइपोल मोमेंट, तो M का फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, किसके बराबर हुआ, M के बराबर हुआ, फॉर्मूला है ये, आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, बट मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ गई इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, क्या, NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, तो इसकी वैल्यू मैं यदि यहाँ पे रखता हूं तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू MB साइन अल्फा, और अब फॉर्मूला बन गया M क्रॉस, इतना ही तो चेंज था। वहां पे क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा था टॉर्क, तो वहां पे क्या था, P क्रॉस E, भाई वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या था, P था, तो वहां पे क्या लिख दिया था, P क्रॉस E। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या है, M है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, M क्रॉस, ठीक है, फॉर्मूला वही है, उसी बेसिस के ऊपर कि डाइपोल मोमेंट M है तो M हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है तो B। अब यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज अल्फा 0 हो जाए, अल्फा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और अल्फा 90 हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्फा 90 का मतलब ये है कि आपका जो, और थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेशल केसेस, if plane of the coil is parallel to magnetic field, parallel to the magnetic field, ठीक है, तो थीटा एंगल था उसके बीच में 0, तो अल्फा क्या हो गया, 90 हो गया, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल एरिया परपेंडिकुलर तो होगा, परपेंडिकुलर होगा थीटा 90 हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, MB sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। मैक्सिमम टॉर्क, इस केस के अंदर क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, थीटा बराबर 0, अल्फा बराबर 90, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, ये उस फार्मूले से निकाल लो, टाउ बराबर क्या, IAB cos थीटा, तो थीटा बराबर 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बात तो वही आएगी, cos 0 1 और sin 90 1, ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला में पुट करो, आंसर यही आएगा। दूसरा केस यदि मैं ये लूं, या ये भी कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू NIAB, एक ही बात है, क्योंकि M की वैल्यू रख दी मैंने NIA, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा है वो क्या है, NIA है, ठीक है, तो वैल्यू वो रख दी, M की वैल्यू रख दी, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क ये है, ठीक है, मैक्सिमम, इस टॉर्क की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। दूसरा केस यदि ये लें कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा केस यदि हम ये लें, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू 90 हुई, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0, cos 90 आपका क्या होता है 0, sin 0 0,
और टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे आपका घूमेगा ही नहीं, कॉइल आपकी रोटेट करेगी ही नहीं, समझ गए ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यदि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी पी क्यू आर एस, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और इसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया, कॉइल रोटेट ही नहीं करेगी, ये फोर्स ऊपर चली जाएगी, ये फोर्स नीचे चली जाएगी, इस तरह ये फोर्स इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो करंट नीचे है, तो ये फोर्स इसके ऊपर इधर लगी, देखो इधर लगी, और इसके ऊपर फोर्स ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, फोर्स इधर हो गई, इधर हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर भी ऐसे ही, ये करंट ऐसे चला गया, ये करंट ऐसे गया, करंट ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई, फोर्स ऐसे चली गई, इस पे फोर्स ऐसे गई, इस पे फोर्स ऐसे गई, कहाँ रोटेट करेगी बताओ, सारी की सारी फोर्सेस तो कैंसिल कर गई। जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी, इस पे फोर्स इधर गई, इस पे इधर गई, इस पे इधर गई, इस पे इधर, सारी फोर्सेस क्या हो गई, नेट फोर्स तो जीरो हो गई, और नेट फोर्स तो जीरो ही होती है, यहाँ पे टॉर्क भी जीरो हो गया। नेट फोर्स की यदि बात करेंगे तो नेट फोर्स तो कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या कर गए, कैंसिल कर गए, ये दोनों भी क्या है, कपल बना रही है, तो वो बात अलग है। बट फोर्स, नेट फोर्स यदि आप करेंगे ILB और ILB, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, नेट फोर्स तो कितनी होगी, जीरो, तो यहाँ पे टॉर्क भी जीरो यदि प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो मींस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे एंगल आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। तो इसके लिए आपको पीछे की वीडियो और ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आपका राइट हैंड थंब रूल क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। हालांकि एक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक डायरेक्शन आप सही से नहीं लगा पाएंगे, यहाँ से ये आपका जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, वो होगा नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। थैंक यू।